युद्ध भी नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन फिर भी जैसे तैसे युद्ध होने लगा तो उस समय अर्जुन नट है, मतलब भीख मांग के खा लूंगा, ये नाश नहीं करूंगा, भगवान मेरे पर नहीं होगा। और भगवान ने कहा ना उठा ले हथियार, तो देख तेरे दोनों हाथों में लाडू हैं। अब फिर वही भगवान श्री कृष्ण कह रहा है, लेकिन वो नहीं कह रहा था श्री कृष्ण में यू काल प्रवेश कर गया, यू नाश करना है काल। इसका नाम है काल। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सबका नाश करने के लिए ईब आया हूं, परवर्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले ना वही उपस्थित थे। अब वो तो सुन हो गया, कति सारी सुने, तो वो जिज्ञासु था। अब विचार कीजिए, उस समय अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान हम तो भीख मांग कर खा लेंगे, ऐसा जुल्म नहीं करूंगा। भाई भतीजे, ये चाचे ताऊआ के बेटे भाई को दूर थोड़े होया करें, अराधी न मारूंगा मैं, और किसके लिए। लेकिन फिर क्या कहता है दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि मर गया युद्ध में तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि विजयी हो गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और अर्जुन तो लाभ हानि को त्याग कर निष्काम भाव से युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। अब अर्जुन नहीं मान रहा था, उसके गले यह बात उतरा नहीं थी। उसने भगवान को अध्यात्म ज्ञान में उलझा दिया कि शायद इसकी बुद्धि बदल जाए, वो मेरे को इतना प्रेरित कर रहा है। ये फिर पूछने लग गया भगवान है फलाना कैसे होगा, वो तत्ब्रह्म कौन है। यानी 17वें 18वें अध्याय तक पहुंच गया कहता कहता। जब उसने 11वें अध्याय में अपना विराट रूप दिखाया और कहा ये है मेरा असली रूप, अर्जुन जैसे योद्धा कांपन लग गए उसके रूप ने देख के। तो खाक भगवान जिसके रूप तो डर लग गए, वो तो काला था और काल ने पूजा करते हम। लास्ट में अर्जुन ने डरते ने हाँ भर दी, समझ गया इसके उद्देश्य को। वो तो श्री कृष्ण ही मान रहा था कि श्री कृष्ण युद्ध करवाना चाहे है, और मन ने मना कर दिया, और इसने फिर वो रूप दिखा दिया, मेरा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो डरते ने हाँ भर ली, महाराज मैंने सारी बात समझ ली, और आप जो कहोगे वो ही करूंगा। ठालिया लठ हो गया नाश। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों की हार हुई, पांडव विजयी हो गए। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठा दिया, और ठाठ से वो राज करने लगे। कुछ दिन के बाद युधिष्ठिर राजा को ऐसे भयंकर स्वप्न आने लगे, वो प्रेत बाधा से पीड़ित हो गया। युद्ध में मारे गए जितने भी सैनिक थे वो दिखाई दें, कटे हुए सिर, और घर में घुसते हुए हाहाकार मच रही है, और जैसे औरतें चूड़ियां फोड़ रही हैं कि राजा तुमने हमारे पतियों की खून पी लिया, वो राज कर रहे हो। अब वो बैठ जाता था, आंखें फटी फटी रहती थी जैसे प्रेत बाधा से व्यक्ति होता है। खाना पीना छूट गया। कई दिन के बाद द्रौपदी ने बताया कि आपका भाई अन्य पांडवों को ना रात को सोता है, सारी रात बैठकर ऐसे देखता रहता है, इसको क्या टेंशन है पूछो। तो सभी भाइयों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, तो वो टाल जाता था, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि पहले ऐसे व्यक्ति होते थे, वो चाहते थे कि मेरे दुख में कोई और दुखी ना हो, मैं हो लूँ जितना होना है। लेकिन फिर भी उन्होंने ज़्यादा आग्रह किया तो उन्होंने बताना पड़ गया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में सिर कटे हुए धड़ ऐसे चले हुए आ रहे हों, और हाहाकार मच रही है, और मेरा दिल कांपने लग जाता है। औरतें चूड़ियाँ फोड़ती मुझे नजर आ रही है। अब श्री कृष्ण जी इन पांडवों के धार्मिक गुरु भी थे, तो कोई भी दिक्कत आती है अपने धार्मिक गुरु के पास ही जाकर उसका समाधान किया जाता है। तो पांचों पांडव रथ लेकर और पहुंच गए द्वारका में। श्री कृष्ण जी से कारण जानना चाहा। श्री कृष्ण जी से पूछा कि ऐसे ऐसे हमारे भैया को ये तकलीफ है, ये दुख है, इसका कारण तथा समाधान बताइयो भगवान। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो महाभारत में बंधुघात किया, अपने कुल के लोग मारे, और साथ में कितनी सेना मर गई,
जिस कारण से आपको ये बाधा, ये पाप कर्म दुखी कर रहा है। तो उस समय अर्जुन को एक बहुत जबरदस्त झटका लगा कि कमाल की बात होगी, जब महाभारत के युद्ध होने से पहले मैं मना करूं था भगवान, मैं नहीं युद्ध करता, और अर्जुन का मना कर देना युद्ध खत्म हो जाना था। मैं मना करूं था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करना चाहता, इस पाप के अन्न को नहीं हम इकट्ठा करना चाहते। और उस समय तो ये कह रहे थे अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लाडू, मर गया तो स्वर्ग जाएगा और विजयी हो गया तो स्वर्ग का राज भोगेगा, और युद्ध कर ले तुझे पाप नहीं लगेंगे। और आज ये भगवान कह रहा है तुम्हें वो पाप लग गए जो युद्ध में आदमी मारे थे। लेकिन उस समय बोलना उचित नहीं समझा, लेकिन सब्र की घूंट पी ली। क्यों? यदि मैं वाद विवाद करूंगा, कोई प्रश्न उत्तरी मैंने कर दी कि आप उस युद्ध के समय तो कह रहे थे आपका कोई पाप नहीं लग गए, और आज कह रहे हो कि युद्ध में मरे हुए व्यक्तियों का ये दंड तुम्हें भोगना पड़ रहा है जो मारे थे। इसलिए उसने ये सोच विचार करके कि यदि मैंने वाद विवाद कर दिया, और जो श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था वो ये बताया था कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो, और उस यज्ञ में पूरी पृथ्वी के भगत ब्राह्मण ऋषि देवता स्वर्गलोक के देवताओं को भी आमंत्रित करो, और सभी आवें, आपका अन्न खावें, आपका भंडारा खावें, और उसमें एक शंख रखा जाएगा, शंख, और सब जब खाना खा लेंगे, भोजन पा लेंगे भंडारे में, तो वो शंख अपने आप आवाज करेगा, मुंह का लगा कर बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप बजेगा। अपने आप बज गया तो यज्ञ संपूर्ण होगी, अपने आप नहीं बजा तो उस करे हुई यज्ञ का भी फल नहीं मिलेगा। अब उस यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ श्री कृष्ण जी के कुल, यानी 56 करोड़ यादव, और अनेक पूरी पृथ्वी के व्यक्ति, ये सब आने थे, जमाने थे, उनको भोजन खवाना था, जिसमें अरबों रुपए खर्च होना था। किसके लिए? युधिष्ठिर की प्रेत बाधा समाप्त कराने के लिए। अब अर्जुन ने सोचा यदि मैंने वाद विवाद कर दिया, और मेरा भाई जो युधिष्ठिर है ये ऐसा नेक आदमी है, ये समझ जाएगा संकेत तय कि मेरे भाई मेरा उपचार कराने में प्रसन्न नहीं है, इन्होंने तो वाद विवाद शुरू कर दिया खर्चा देख के, और ये बिल्कुल इलाज नहीं कराओगा, यज्ञ नहीं होने देगा, बेशक मर जाएगा, और ये हम नहीं कर सकते। जिस कारण से अर्जुन ने सब्र की घूंट भरी और चुप रहा, लेकिन वह छाती में खटका जरूर थी बात कि आज ये क्या कह रहा है कि वो पाप लग गया तुम्हें। जैसे तैसे वो कहा गया कि आप जैसा उचित समझो कीजिए। श्री कृष्ण जी ने स्थान और समय दोनों निर्धारित कर दिए, सब आमंत्रित करने के लिए देश विदेशों में। वो स्वयं भी निमंत्रण देने के लिए गए, कहीं भीम गया, कहीं नकुल, कहीं सहदेव, कहीं अर्जुन, और सब, और नौकर चाकर सब जगह चिट्ठियां भेजी। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर जी आए हुए थे। चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। द्वापर में जब परमात्मा आए हुए थे, उसमें करुणा में नाम से परमात्मा, जैसे कलयुग में कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए, तो द्वापर में वो करुणा में नाम से प्रसिद्ध थी। सतलोक से आए थे सहशरीर एक कमल के फूल पर,
वाराणसी के अंदर ही एक कमल के फूल पर एक तालाब में, लहर तारा नहीं था उसमें, अन्य तालाब में, वहाँ पर आकर कमल के फूल पर विराजमान हुए और एक वाल्मीकि दंपत्ति निसंतान थे, वो वहाँ किसी कारण से सरोवर पर गए थे, वहाँ से भगवान को उठा लाए थे। वहाँ परवरिश होने से कारण परमात्मा वाल्मीकि कहलाए थे उस द्वापर में। वो वाल्मीकि नहीं, जो सतयुग के वाल्मीकि जी थे वो अलग थे, और ये उसके बाद तो वाल्मीकि कुल शुरू हुआ है उस ऋषि के बाद, तो उस कुल के अंदर फिर ये परमात्मा एक भिक्षु नाम के वाल्मीकि ने प्राप्त हुए थे, और गोदावरी उनकी मुँह बोली माता का नाम था। और उसी वाल्मीकि परिवार का यानी उसी मोहल्ले में एक सुदर्शन नाम का वाल्मीकि लड़का था। वो परमात्मा के विचारों से गढ़ा प्रभावित हुआ था। उसकी माता पिता ने भी खूब विरोध किया था, पर वो मान्या नहीं। तो परमात्मा की उस ज्ञान से परिचित हुआ, परमेश्वर उनको सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। तो सुदर्शन का यह बात पक्की दस्तगी थी कि ये करुणा में को नहीं तो भगवान है। उसके बाद पूरी दृढ़ता से उनके द्वारा बताई गई भक्ति कर रहा था। उधर से सभी ये पांडव और उनके अनुचर नौकर निमंत्रण देने के लिए, इनविटेशन देने के लिए इधर उधर जा रहे थे। तो जहाँ सुदर्शन जी की झोंपड़ी थी, कुटिया थी उस भगत की, उस साइड में भीम की सेवा लगी, ड्यूटी लगी निमंत्रण देने की। तो सबसे पहले वो साधु संतों को निमंत्रण दे रहे थे। तो भक्त सुदर्शन जी अपनी झोपड़ी में रहते थे। पहले छोटे छोटे झोपड़ी होती थी, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, यानी विशेष वो नहीं था समूह रूप में। इस एक की यहाँ झोपड़ी है कि 10 किले दूर है, उसकी तो 20 किले दूर है, जैसे ढाणी सी बड़ी होती, ऐसे होते थे पहले। तो सुदर्शन जी के पास जब वो पहुंचा भीम, उसने निमंत्रण देते हुए कहा कि हे महात्मा, हे भगत जी, मैं राजा युधिष्ठिर जी का भाई हूँ, मेरा भीम नाम है, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ, आप हमारी यज्ञ में आइएगा, हमने एक यज्ञ करनी है। तो सुदर्शन जी तो परमात्मा के ज्ञान से परिचित थे। उसने कहा, अरे भीम, ए भीमसेन, तुम तो भाई ऐसे घोर नरक में डाले जाओगे, आपके लिए तो अलग बनाना पड़ेगा भगवान ने, और तुम्हारे अन्न को खा के मैं नरक ना जाऊं, तुमने तो इतना जुल्म कर रखा है। करोड़ों बहन विधवा होगी, उनकी आंसू नहीं सूखी, बच्चे बिलख रहे हैं, माँ से पूछ रहे हैं हमारा पिता कहाँ है, माँ कह रही है बेटा फौज में गया है, छुट्टी नहीं मिली है, और अंत में रो रो कर बताना पड़ रहा है, फिर सारा परिवार रो रहा है, और तुम मौज मार रहे हो, तुम सुख की इंतजार करते हो, तुम्हारा तो बुरा हाल होगा, और कौन खावा तुम्हारी रोटी, वो भी नरक में जाएगा, तुमसे तो कसाई भी अच्छा, और जा यहाँ से भाग, चल अपना काम कर। अब भीम को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंदर से रोक रखा था कि कहीं पर भगवान श्री कृष्ण और भाई गुस्सा ना हो जाए। फिर सुदर्शन जी ने कहा कि यदि मुझे ले चलना चाहते हो, जैसी यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दो पहले, ताकि मेरे कुछ पुण्य बने, जब तुम्हारे रोटी खाऊं, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का पुण्य मुझे संकल्प करो, जब तुम्हारे टूक तोड़ूंगा मैं, इतना घोर पाप है तुम्हारे अन्न में। तो भीम बोला कि भगत घना ना बोला, ज्यादा मत बोला, बस बहुत सुन ली तेरी, मैंने तेरी थोपड़ी तोड़ दूंगा मैं, तने आना होता ही ना, बेशक बताइए, मेरे भाई तो डर लग गया, मैंने कृष्ण जी तो डर लगा है ना, तेरी दे ही तोड़ देता, और तू ना होगा तो शंख ना बाज जाएगा। न्यू कहकर भीम तो चल पड़ा पहलवान। अब भीम ने ये सोच रखा था कि भाई श्री कृष्ण बैठे भगवान वहां पर,
इन छोटे मोटे कुतरुओं का क्या अस्तित्व है उनके सामने। ऐसी चौंध लाग रही थी उनके, और ये चौंध तोड़ा कर कबीर भगवान। अब क्या हुआ, सुदर्शन जी ने जब कहते दी सच्चाई तो कहनी पड़े, भगत का धर्म बनता है। फिर वो चिंतित हो गया कि ये राजा लोग जाके युद्ध मस्तारेंगे, अपने भाई ने बताओगा, वो सेना भेजेंगे। तो वो कबीर परमेश्वर जी के पास गया, अपने गुरु जी के पास, करुणामय जी के पास, और उनको सारी स्थिति से परिचित कराया कि ऐसे ऐसे भीम आया था जी, और मैंने ये उत्तर दे दिया। परमात्मा बोले बेटा खरा जवाब दिया तूने, भगत का यही धर्म होता है, मानो चाहे मत मानो। और एक बात और सुन ले, उनका संग शोक ना बाजो, सारे डांगर बैठे उड़ाए, ये सारे के सारे 84 के ढोर, ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण, ये जितने, और बाकी जनता का तो जिक्र नहीं, वो तो भक्ति बेचारे करते ही नहीं। ये साधना करते हैं तो भी काल की, और इनकी साधना से, इनकी भक्ति से ये 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते। ये 3 ताप के अंतर्गत दुख होता है, कोई प्रेत बाधा होती है, कोई घाल गाल देता है, कोई जंतर मंत्र कर देता है, कोई श्राप दे देता है, ये 3 ताप के अंतर होते हैं। तो गरीबदास जी कहते हैं, तुम कौन राम का जपते ही जापम, तात कटे ना ये 3 तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिनसे तुम्हारे 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते, और उस परमात्मा की भक्ति करो। सतगुरु जो चावै सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास न्यवारे, और चतर गुपत के कागज पाड़े। अब क्या हुआ, निर्धारित समय पर स्वर्ग से 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, जिन्होंने 4 वेद कंठस्थ गोट रखे थे, कंठस्थ याद थे, और बाकी 56 करोड़ यादव के रिश्तेदार थे, श्री कृष्ण पांडवों के, तो और भी बहुत से जनता के जन भी बहुत सारे आमंत्रित थे। और एक संख रख दिया अलग से, एक अलग से स्टेज बनाकर, एक स्थान बनाकर न्यारा, और शंख रख दिया एक सुसज्जित स्थान पर। सब ने भोजन खा लिया, और शंख ने टस से मस आवाज नहीं करी। तो युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी के पास गए कि भगवान शंख नहीं बजा, क्योंकि सबकी नजर शंख पर थी कि शंख बज गया तो ये सारा खर्चा पूरा होया, ना तो व्यर्थ गया। अब उधर से वो देवता लोग स्वर्ग के आए हुए ब्राह्मण आपस में फुसर कर रहे हैं, अरे शंख कैसे बजेगा, इनके तो पाप बहुत करे, इन्होंने तो करोड़ों व्यक्ति मार रखे हैं, ऐसे बज जाएगा शंख। बताइए, इनकी कहानी थी। फिर तुम टिंडे लेना आए थे यहाँ पर तुम क्या करना आए थे, खागड़ो नाते इसका। अच्छा, अब क्या हुआ, श्री कृष्ण ने भी भोजन खा लिया और फिर भी शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी कहने लगे, भगवान हमने पापा गणे कर रखे हैं, ये शंख नहीं बाजे। श्री कृष्ण जी बोले, भाई इस शंख ने बजाने वाला आया ना है यहाँ पर। अब परमात्मा ने श्री कृष्ण की बुद्धि ऑन कर दी कि वो बोल दे साची साची। तो उसको बैठा दिखा कि एक भगत है ऐसे ऐसे वहाँ पर झोंपड़ी में, और सुदर्शन नाम है उसका, आप उसके पास नहीं गए क्या? तो युधिष्ठिर ने कहा कि उस साइड में भीम की सेवा लगाई थी, भीम से पूछते हैं। भीमसेन बुलाया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान बता रहे हैं कि ऐसे कोई सुदर्शन नाम का एक वाल्मीकि भक्त है, उसके पास नहीं गए आप, आमंत्रित नहीं किया उसको? युधिष्ठिर ने कहा, जी आमंत्रित तो किया, पर वो तो कुबोल आदमी है, बहुत बूढ़ा बोलता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्या बोलता है, तूने हमें बताना चाहिए था, क्या समस्या थी? कि उसने बहुत बुरी बात कही। एक तो उसने ये कंडीशन रख दी, जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो ये सफल हो जा, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दो। और दूसरे अटपट गणी बकवाद करे था, यूं बोला, तुमने तो इतने पाप कर रखे, तुम्हारे अन्न को कौन खावे, नरक में जाओगा,
और तुम्हारा तो बुरा हाल होगा, तुम सिड़का मरोगे, तुमने इतने पाप कर रखे। बहुत गलत बोला, मैं बता भी नहीं सकता आपको बहुत सी बातें। तो श्री कृष्ण जी को भी पता था कि ये घाटियों बिना गाल काया होगा, इसने बकवाद करी होगी, कबीर के पहलवान है। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा आपने क्या उत्तर दिया? कि मैंने ये उत्तर दिया कि आज मुझे भगवान श्री कृष्ण जी और मेरे बड़े भाई का डर ना होता तो तेरी थोबड़ी तोड़ देता। श्री कृष्ण जी बोले भले आदमी है, ऐसा भयंकर रोग तुम्हारा और बकवाद नो की नो बरी। साधु संतों भक्तों के साथ बकवाद नहीं करा करते, संत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करके तूने तो और पाप कमा लिए, इकट्ठे कर लिए। और फिर युधिष्ठिर कहने लगा भगवान अब इतने महापुरुष यहाँ बैठे हैं, ऋषि महर्षि हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तक आ रहे थे गुप्त रूप में वहां पर। कृष्ण बैठा था, वह दोनों और आ रहे थे गुप्त रूप में। तो कहने लगा कि हे भगवान ये ऐसे महापुरुष बैठे, इनसे भोजन खाने से शंख नहीं बजा। परमात्मा लीला कर रहे थे, श्री कृष्ण में प्रेरणा दी। श्री कृष्ण जी ने ऐसे हाथ कर दिया सारे सभा में जितने बैठे थे, ने बोला ईब देख जानते। अब उसमें क्या देखा, उनके अलग अलग आसन बिछे हुए थे, उन पर कोई तो मोर बना बैठा, कोई गधा खड़ा खड़ा हुट हुट कर रहा, कोई सांप बनकर नू लपर लपर जीव करे। युधिष्ठिर ने तो आंखें बंद कर ली कि हे भगवान या लीला बंद करो, मैं नहीं देख सकता इनकी हालत। श्री कृष्ण जी बोले या लीला को ना, इनकी असलियत है, अगले जन्म में ये बनेंगे। आज ये महात्मा दिखे तुमने। और सूक्ष्म वेद में भी कहा है 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक, ये 33 करोड़ देवता भी कोई बकरा कोई गधा कोई कुत्ता बनेगा, इनके ऊपर भी ये कर्म की मार ज्यों की त्यों बनी हुई है। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। युधिष्ठिर कहने लगा भगवान ये हालत होगी इनकी? हाँ ये हालत होगी भाई, मैं तो जो इनका भविष्य है वो दिखा रहा हूं, ये लिखा है इनके इतिहास में भविष्य। तब युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे भगवान फिर ऐसा कौन है कि बताने लग रहा। मैं भीम से कहा कि रथ जोड़ और वहीं चलो, रथ तैयार करो और सारे 500 पांडव आधीन होकर नतमस्तक हो जाओ, ना तो तुम्हारा भट्ठा बैठ गया। अब मरता क्या नहीं करता, 500 पांडव छठे भगवान कृष्ण सारथी बन के, क्योंकि उनके रिश्तेदार थे, साले थे, वो सेवाइया भी गेल कराया करते उनकी, लेकर श्री कृष्ण बैठा कर उन 500 ने और सुदर्शन जी की झोंपड़ी से कम 4 किलोमीटर दूर, 1 योजन दूर, 10-12 किलोमीटर दूर रथ से नीचे उतर लिए और रथ पीछे पीछे आ रहा है। वो 500 पैदल और जूते धर दिए रथ में नंगे पैरों। अब उस दिन क्या देखा, परमात्मा ने सुदर्शन जी के मन में ऐसी प्रेरणा कर दी। कबीर परमात्मा ने कहा था करुणा में जी ने कि सुदर्शन उनका शंख ना बजा भाई, एक पूरी ना हो, वह फेर आओगे तेरे पास। अब सुदर्शन जी ने सोचा भाई जुल्म होगा, उनका भोजन खान जाना पड़ेगा, मेरी तो मुश्किल से कमाई बना है, या उड़ा बट्टेगी, ना जाऊंगा तो घनी प्रार्थना करेंगे राजा होगा, जाना पड़ भी सकता है। तो उसने तो घर त्याग दिया, 15-20 दिन का टूर प्रोग्राम बनाकर निकलेगा कि तो दूर पहाड़ियां में। उधर से परमात्मा कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। सुदर्शन रूप बनाकर अपने चेले का और बैठ गया झोपड़ी में आकर परमात्मा। अब ये अध्यात्म जो मार्ग है इसको समझना बालकों का खेल नहीं है। समर्थ की रजा हो, कोई दास पात्र हो, तब यह बुद्धि काम करे सच्चाई को ऊपर लाने के लिए। अब अध्यात्म मार्ग में एक ऐसा सिस्टम है कि सामने वाला, अगर सामने वाले में शक्ति भक्ति की ज्यादा है तो अपने आप नीचा हो जाएगा, ये बस की बात नहीं। वो 500 पांडव छठे श्री कृष्ण भगवान आ रहे थे सामने,
और जो ही निकट आए परमात्मा झोपड़ी में बैठे सुपच रूप धार गए, सुदर्शन का रूप बना। श्री कृष्ण जी ने मुकुट समेत प्रणाम किया। अब जब श्री कृष्ण दंडवत कर रहे हैं, युधिष्ठिर का के व्यवति ना दंडवत करें, तो पांचों के पांचों वह दंडवत प्रणाम करें डम्बा लेट के। और पुण्यात्माओं, जब तक जीव अधीन नहीं होगा तब तक भगवान कृपा नहीं बख्शेगा। अब जैसे हमने ये टूटी होती है पानी की, पानी जल की टूटी होती है, इनसे जल लेना है तो पात्र इनका नीचे रखना पड़ेगा, ऊपर धर के पात्र नहीं भर सकते, पानी नहीं ग्रहण कर सकते, सीधी सी बात। इसी प्रकार भगत को आधीन बनना पड़ेगा भगवान से कृपा प्राप्त करने के लिए। आधीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बाई बेअदबी सिर काल। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने कहा कि हे द्वारकाधीश और हे दिल्ली के बादशाह इंद्रप्रस्थ के राजा, हे पृथ्वीपति, मुझे क्यों पाप का भागी बनाते हो, मुझ गरीब को क्यों दंडवत करते हो। श्री कृष्ण जी खड़े होकर कहने लगे, हे परवरदिगार, ये पांचों पांडव हैं, इन्होंने एक यज्ञ की है, आपको आमंत्रित करने आ रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि भाई मैंने इस पहलवान से बताई थी उस दिन बात, मेरी वह शर्त पूरी कर दो। क्या शर्त है दाता आपकी? परमात्मा ने कहा कि 100 यज्ञ जो आप कर रहे हो ऐसे ऐसे 100 यज्ञों का फल मुझे दे दो, तब मैं तुम्हारे यहां चलूंगा, वो कर दो पूरी। तो कहते हैं परमात्मा ने ये वाणी चारों युगों में बोली है। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता ढेल रे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान आपकी ही वाणी है, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे है ओ हे यज्ञ समान। पुणात्माओं, जहां से भी आप चलते हो, कितनी भी दूर से, और यहां से वहां तक, चाहे ट्रेन में आते हो चाहे जहाज में आते हो, आपको यहां आने का जितने कदम बनते हैं वहां से यहां तक, उतने यज्ञों जितना पुण्य उस प्राणी को मिलता जो सतलोक आश्रम वाला में इस दास के दर्शनार्थ आता है। एक एक कदम एक यज्ञ के तुल्य है। कैसे आता है? अपने पद और पोस्ट और धन और किसी अन्य जाति वर्ण के अभिमान को घर छोड़ आवे कि तक कुएं में गिर दे झेरे में, तब यहाँ आवे। कति नम्र हो गए, जैसे कोई रोगी हो भयंकर और उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी और कितना बड़ा सेठ हो, तो डॉक्टर उसको कहता कपड़े उतार दे, जब उतार देगा, क्योंकि उसने तो अपनी जान बचाना उद्देश्य होता, उस समय वो भूल जाता मैं क्या हूँ, उसने जान दिखाई देती है। वो कहता वहाँ चेक कराओ, उसी समय पहुँच जाता जांच कराने के लिए, ऐसा कर लो, अच्छा जी। तो वहाँ उसको अपनी जान दिखाई देती है और डॉक्टर वहाँ उसकी रक्षक दिखाई देता है। तो इसी प्रकार जब आप यहाँ आओ, आपको बहुत बड़ा भयंकर रोग है जन्म और मरण का, और यहाँ कष्ट पे कष्ट आपके कर्मों की आपको रगड़ने के लिए तैयार खड़े, आपके प्रारब्ध में किस्मत में रखे, उन सब को खत्म किया जाएगा और आपको भक्ति युक्त किया जाएगा सतलोक आश्रम बरवाला में। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान आपकी वाणी है कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। हम वहाँ से चल कर आए इंद्रप्रस्थ से, और परमात्मा यहाँ तक जितने हमारे कदम रखे हैं आपकी वाणी अनुसार ये यज्ञ बन गए। और आज आप देख सकते हो इनमें कोई अभिमान नहीं, और आप दास को जानते हो मेरे मत को अभिमान की नाम की चीज़ नहीं,
क्योंकि श्री विष्णु जी के भृगु ऋषि ने लात मार दी थी, तो अभी विष्णु जी ने कहा था ऋषि जी तेरा चोट तो नहीं लगी। तो इतने नम्र हैं भगवान श्री विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी। और ये पांचों पांडव आज इनकी स्थिति क्या अपरिचित हो, इनको धरती छोटी सी दिखाई देती है। आज ये हालत है इनकी। आज इनमें कोई अभिमान नहीं जो उस दिन भीम में वजन था, पूछ लो इनसे। ये कति विनम्र होकर और अपनी इज्जत बचाने के लिए, जान बचाने के लिए आपके दरबार में आए हैं। और यहाँ से वहाँ तक आने के जितने कदम रखे दाता, आपके वचनानुसार, आपके विधान अनुसार ये यज्ञ बन गए। हे उनमें से रख लो दाता जितने आपने रखने, बाकी हम दीनों की झोली में डाल दो। कहते साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना। ने बोला चल कृष्ण चलते हैं। परमात्मा कह रहे थे मैं तुम्हारी अंदर की झांकना चाहूँ था, तुम कितनी इच्छा है तुम्हारी मुझे वहां ले जाने के लिए, और इतनी तड़फ बिना संत काम करे कोई नहीं, उनका वरदान भी। फिर भीम बकवाद करे था उस समय जब आमंत्रित करने गया था, जब सुदर्शन जी ने ये कहा था कि तुमने जब तक भीम उछल उछल कर मार दिए वह सैनिक, अरे भोगो अपने ने। तो भीम क्या कह रहा था कि कोई नाच और गा का युद्ध नहीं जीता, एक का मारू था 20 मरे थे, ऐसी शक्ति है मेरे अंदर, नो बकवाद गढ़े था। परमात्मा उस समय जब वो आमंत्रित करने दोबारा गए श्री कृष्ण जी के साथ, तब परमेश्वर ने एक अपनी सुमरनी टांग रखी थी खुट्टी गए या माला जिसको समन करते हैं, और भीम से कहा कि पहलवान या मेरी सुमरनी दिए उतार कर चल, मैं चालूं तुम्हारे साथ में। भीम फट दे गया और उस खुट्टी पर तो वह माला उतारने लगा। इतना पहलवान था भीम, बताते हैं कि हाथी को पकड़कर इतनी तेजी से घुमा कर आसमान में फेंक देता था कि वो दिखना बंद हो जाता था। और उस समय उस पर वह माला ना उतरी और पसीना आ गया, नो देखे टेढ़ा टेढ़ा। परमात्मा बोले पहलवान छोड़ दे, आप पर उतरेगी। और न्यों करा था दत्ता ने, वो अपने आप उतरेगा, हाथ मारेगी। तो भीम कहने जचगी वह महात्मा के चाड़ा है तो, और ऐसा विश्वास हो बिना फिर श्रद्धा नहीं बनती। न्यो बिग्गी बिल्ली की तरह खड़ा होगा वो पहलवान, न्यो खड़ा वहां पर। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा कैसे अपने अमृत वचनों में कैसे कलम तोड़ रखी है, थोड़ी थोड़ी ये भी सुना दूं, क्योंकि ये सब सिद्ध वाणी है। उस परमात्मा का दिया हुआ गरीबदास में फीड किया हुआ ज्ञान उन्होंने ज्यों का त्यों बोला है। और इस वाणी को अधिकारी के वचनों से सुनोगे तो पूरा असर होगा। ये दास है आज ये अधिकारी से अमर कथा को सुनाने, पढ़ने और पढ़ाने का। जैसे औषधि होती है, औषधि ने काम करना शरीर में जाकर, और सिरिंज होती है वह नीडल और एक प्लास्टिक से की वह सिरिंज बोल रहे हैं उसमें, जिसमें इंजेक्शन भरकर फिर बॉडी में लगाते हैं। अगर वो सिरिंज अंदर तक कोई डिफेक्टिव मटेरियल हो उसमें थोड़ा बहुत, और उसमें वो औषधि डालकर लगा दी जाए उस बेकार